यूं तो हर धर्म में अपने अनुसार अलग अलग प्रथाएं हैं, लेकिन कई बार ये कुछ ऐसे विवाद बना देती हैं जिसकी वजह से इन पर अलग अलग मुद्दों पर काफ़ी सारी बहस, काफ़ी सारी चर्चाएं, काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो खड़े होने लगते हैं। एक 3 साल की बच्ची जिसे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं है, उसे ये तक नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक ऐसी बच्ची को अभी जो जैनिज्म के अंदर जो संथारा प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के द्वारा उस बच्ची ने अपना जीवन समाप्त किया। जी हाँ, दरअसल हालांकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो बच्ची ने अपना जीवन समाप्त किया, इस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। और जैसे जैनिज्म के अंदर जो गुरु होते हैं या फिर जो धार्मिक अनुष्ठानों को या फिर धार्मिक जो सभी परंपराएं हैं उनको निभाने वाले जो मुनि होते हैं, उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि इस बच्ची का जो अंत है, वो जीवन है, वो समाप्त होने की कगार पर है, इसलिए इसको ऐसी प्रैक्टिसेस के थ्रू, संतारे के थ्रू इसका जो जीवन है वो समाप्त कर दिया जाए। और जब से ये दरअसल एक रिकॉर्ड भी बना, एक यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बना कि सबसे कम उम्र की बच्ची जिसने जो संथारा की प्रैक्टिस है उसको अपनाया। रिकॉर्ड्स बना, ये चीज जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न ये खड़े होते हैं कि एक 3 साल की बच्ची, अभी जीवन में उसको कुछ पता भी नहीं है, क्या वो ऐसे डिसीजंस ले सकती है? या फिर माता पिता के द्वारा अगर ऐसे डिसीजन लिए गए हैं तो फिर जो एक मानव अधिकार या फिर चाइल्ड राइट की बात होती है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? फिर से यहीं पर बात आती है सामाजिक, धार्मिक और नैतिकता के बारे में। जो सामाजिक धार्मिक अधिकार हैं और जो नैतिकता है, उनके बीच में जो काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती हैं। फिर यहीं पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या इस मामले में कोई कानून या फिर किसी न्यायालय की कोई इंटरप्रिटेशंस, ये सारी चीजें भी क्या कुछ एग्जिस्ट करती हैं? तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब जो प्रश्न हैं उनका सवाल ढूंढने की, उन सवालों का जवाब ढूंढने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनके द्वारा इस खबर को प्रकाशित करा गया। और ये खबर ऐसे नहीं कि जब ये घटना घटी तभी ये प्रकाश में आई, जी नहीं। ये खबर प्रकाश में जब आई, आप यहाँ पर इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट है ये देख सकते हैं कि 3 साल की जो बच्ची थी, वो उसने जो संथारा प्रथा अपनाया, तो उसके बाद जब ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बना और उनके बाद उनके द्वारा उनके गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इशू करा, तब जाके ये सारी चीजें चर्चा में काफी ज्यादा आई। और फिर इस पर जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली। दरअसल इस वीडियो में जिन चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे, पहले तो इस पूरे मुद्दे को जानेंगे, पूरा मामला है क्या, डिटेल में इस न्यूज के बारे में बात करेंगे। फिर हम इस प्रथा के बारे में बात करेंगे, जो 3 साल की बच्ची ने इन सभी जो प्रैक्टिसेस हैं, इन प्रैक्टिसेस को अपनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम न्यायालय के निर्णय के बारे में बात करेंगे कि क्या इस तरह से अपनी जान दे देना संथारा व्रत के माध्यम से कितना उचित है, अनुचित है, जो न्यायालय है उसने क्या कहा है। साथ ही इसमें एक जो नैतिक मुद्दा है, उस नैतिक मुद्दे को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो नैतिकता, सामाजिक और जो हमारी धार्मिक सारी चीजें हैं, उनके बीच में क्या जो संबंध है या फिर जो बैलेंस है वो कैसे बनाया जा सकता है। और इसी से रिलेटेड, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड, संथारा से रिलेटेड, हमारी यूपीएससी ने कब कब या फिर हम की एक जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं न्यूज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जैन धर्म में संथारा क्या है, ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे 3 वर्षीय बच्चे की मौत। दरअसल आईटी प्रोफेशनल से ये दंपत्ति, यानी कि हस्बैंड वाइफ, और ये इनकी एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जिसको अभी ये प्रैक्टिस करवाया गया संथारा प्रथा के द्वारा, जिसने अपनी जीवन लीला यहाँ पर समाप्त करी है। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज आई हैं। आइए शुरुआत करते हैं पूरे मामले की, धीरे धीरे जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझने की चीज़ों को कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर माँ बाप और जो बच्ची है, जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसने अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त करी है इसके माध्यम से। तो ये दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर का मामला है। और यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, जिस बच्ची ने इसको प्रैक्टिस किया है वो ऐसा बताया गया था डॉक्टरों के द्वारा, या फिर ऐसी चीज़ निकल के आई थी उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर है। और डॉक्टरों ने या फिर जो मुनि थे जो जैनिज्म में, उनके द्वारा ये बोला गया था कि इसका जो जीवन है उस जीवन का अंत बहुत ज़्यादा निकट है। और इस अनुष्ठान के बाद में ये जो संथारा प्रथा है उसके माध्यम से जीवन लीला समाप्त हुई बच्ची की। इस बच्ची का नाम था वियाना। ये इस नाम की लड़की इकलौती इनकी संतान थी। और उसके बाद इन्होंने जो ब्रेन ट्यूमर, इसको यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इन्होंने ये जो कदम अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं जैन मुनि राजेश मुनि महाराज जी, उनकी सलाह का पालन इनके द्वारा करा गया। ये हैं वो मुनि जी, उनके द्वारा बोला गया था, उन्होंने कहा था कि मुझे उसकी आंखों में दिख गया था कि उसका जो जीवन है वो अंतिम चरण में है, एकदम जीवन उसके निकट है, इसलिए मैंने बोला कि इसको जो संथारा प्रथा है उसके माध्यम से इनका जो जीवन लीला है वो समाप्त होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे उनके द्वारा बोला गया था कि वेना की आंखें देख के भांप ली थी। और ये जो मुनि हैं, ये जैन मुनि जो भी हैं, जो राजेश जी हैं, इनके द्वारा एक अकेला ये नहीं, 108 संथारा जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इनके द्वारा कराया गया है। और उन्होंने कहा कि अगर वो ये नहीं करवाते इस प्रैक्टिस को तो उसकी जान वैसे भी चली जाती।
ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर जो क्लेम है वो क्लेम करा गया। अब आगे जो सारी डिटेल में मामले हैं उन सभी डिटेल में पूरे मामलों को तो हम जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी ने यहाँ से किस तरह का इस जैनिज्म की जो प्रैक्टिस है इससे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। तो देखेंगे निम्न में से कौन से जैन सिद्धांत यहाँ पर लागू होते हैं। 2013 में यूपीएससी ने यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर कर्मों यानी कि बुरे कर्मों का नाश करने का सबसे निश्चित तरीका क्या है? तपस्या करना। दूसरा, प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटा कण भी आत्मा में जो विश्वास रखता है, फिर सभी में जो जीव है यानी कि हर चीज में जीव होता है, आत्मा होती है, ऐसा इन लोगों का भरोसा होता है। कर्म आत्मा के लिए अभिशाप है और इसे समाप्त करना आवश्यक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और सही पूछा गया है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या फिर कौन सा ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 3 और उपरोक्त सभी, इनमें से जो भी सही आंसर आप लोगों को लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पूरा मुद्दा काफी जरूरी है और इंटरेस्टिंग है कि न्यायालय ने इस पूरे मामले में क्या कहा है उसको भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी यूपीएससी जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं उन पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको लाइव रखा गया है। आप शुभ 50 ये कोड इस्तेमाल करके 17,999 में जीएस, सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप एक ही जगह पर आप लोग अवेल कर सकते हैं। बैचेस के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे हमारे बाइलिंगुअल बैच हैं। ये 26 के लिए, 27 के लिए, 28 के लिए, यानी कि हमारा मंजिल, आगाज और नींव बैच ये हिंदी के बैच है। प्रारंभ बैच और संभव बैच 26 और 27 के लिए, ये हमारा इग्नाइट बैच है यानी कि कंप्लीटली इंग्लिश का बैच है ये। और साथ ही हम जानते हैं हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 2025 का एग्जाम एकदम नियर बाई है। हर संडे को अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 11 तारीख को ये टेस्ट है, ये जो होने वाला है ऑनलाइन। संथारा के बारे में हम बात करते हैं। 3 साल की बच्ची ने जिस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया, जिस प्रैक्टिस को अपनाया, जिसके माध्यम से उसने अपनी जान दी, उस प्रैक्टिस के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। दरअसल एक जैन परंपरा है, इसमें व्यक्ति भोजन, पानी, अपनों से नजदीकी, सुख सब कुछ छोड़ देता है और वो एक तपस्या काइंड ऑफ जैसी चीज में सब पानी वानी सब कुछ छोड़ देता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का एक जो तरीका है वो तरीका माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति का एक जो रास्ता माना जाता है। साथ ही साथ इसे संलेखना के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये जो संलेखना शब्द है इसका मतलब क्या है, तो आप देखेंगे सत्य और लेखना इससे मिलकर बना, यानी कि सत्य और यानी कि घिस जाना या फिर पतला हो जाना। आपने जो मुनि जो भी लेते हैं इसको संलेखना का जो प्रैक्टिस करते हैं देखे होंगे कि एकदम उनके जब देहांत होने का समय नजदीक आता है तो एकदम पतले हो जाते हैं वो, क्योंकि खाना पीना सब कुछ वो छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो जानबूझ के शरीर को कमजोर करते हैं ये और इनसे मानते हैं कि इससे दुख दूर होता है और आत्मा के मुक्ति के मार्ग को जो अवरुद्ध करता है। तो यानी कि जो मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रैक्टिस है ऐसी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्नाटक में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के प्रमुख ए सुंदर हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में एक चीज को बताया है। उन्होंने बताया कि जैन ग्रंथों में इस चीज को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संथारा केवल कुछ सर्टेन कंडीशंस में इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। और वो सर्टेन कंडीशन क्या है? वो सर्टेन कंडीशन है कि कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उस बीमारी को ठीक ना किया जा सकता हो, उम्र हो गई है, उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, मृत्यु वैसे भी नजदीक है, वैसी कंडीशन में हम देख सकते हैं। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो, अकाल जैसी अत्यधिक कठिनाई का समय शामिल है, जब व्यक्ति अपने धार्मिक मार्ग का नियमित रूप से पालन नहीं कर सकता, वैसी कंडीशन में इसको जो अडॉप्ट है वो अडॉप्ट यहाँ पर किया जाता है। अब जो संथारा है इसको प्रैक्टिस करने वाले सबसे पुराने जैन ग्रंथों में से एक रत्नकरंद्र श्रावकाचार्य वो हैं। इन्होंने 4वीं शताब्दी में समंत भद्र में इसको जो है यहाँ पर लिखा था। इसमें यह बताया गया कि व्रत को कैसे और किन परिस्थितियों में इस व्रत को लिया जाना चाहिए। अब जानते हैं यहाँ पर हम देखेंगे एक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए जब ये व्रत ले रहा हो, सभी निजी जो सामान है वो सभी निजी सामान वो त्याग दे, साथ ही वो इमोशनली पूरी तरह से जो अपने लोग हैं, अपने जो प्रियजन हैं उन सबसे डिस्कनेक्ट हो जाए पूरी तरह से। उन्हें सभी को माफ कर देना चाहिए, यानी कि खुद सबको माफ कर दो, खुद सबसे माफी मांग लो, जिनसे मिलना है अंतिम समय में मिल लो। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई गलती की है, कोई भी कैसी भी गलती की है तो खेद करके उन सबसे माफी मांग लो। और उसके बाद में ये जो प्रैक्टिस है इस प्रैक्टिस को अपनाया जाता है, यानी कि पानी, जल, खाना सब कुछ छोड़ दिया जाता है और तपस्या में बैठ जाते हैं। अब बात आती है लीगल एस्पेक्ट की कि ये जो प्रैक्टिस है, संथारा प्रैक्टिस है, क्या ये लीगल है, कोर्ट का क्या स्टैंड है इस चीज के ऊपर, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर दरअसल कानूनी और धार्मिक जो बहस है 2015 में काफी ज्यादा तेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूरा मामला था, राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना और 309 आत्महत्या का प्रयास करना, इसके तहत इसको दंडनीय अपराध घोषित किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2015 में ऐसा डिसीजन यहाँ पर लिया गया था।
अब ये जब डिसीजन लिया गया तो फिर जो जैन समुदाय हैं उनका धार्मिक उन्होंने गतिविधि इसको माना, अपनी प्रैक्टिस माना, तो उन सब ने इस चीज का विरोध किया। और जब इसका विरोध किया तो उन्होंने एक पवित्र और सदियों पुरानी धार्मिक प्रथा उनके द्वारा बताया गया, और फिर वो पूरे मामले में वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का जो आदेश था उस आदेश को रोका, उस आदेश पर रोक लगाई, और इसने जैन समुदाय द्वारा जो दायर याचिकाएं हैं उन सब पर ध्यान दिया, और जो संथारा ये प्रथा थी इसको एक अलग धार्मिक प्रथा के रूप में इसको मान्यता दे दी गई। संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, यानी कि आपको जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो उसके तहत एक संरक्षित एक आवश्यक धार्मिक प्रथा ये नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। न्यायालय ने ये भी कहा है कि ये आर्टिकल 21 यानी कि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के अधीन ये नहीं आता, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात तो है, लेकिन हाँ यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंदर जो मरने का जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि इसमें जो मरने का अधिकार है, वो मरने का अधिकार इसके अंदर शामिल नहीं है। अब ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, क्या सारी चीजें रही। अब जो ये बच्ची का पूरा मामला था, इसी मामले में हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस सप्ताह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसने विनया को जैन अनुष्ठान संथारा की शपथ लेने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो महिला है वो महिला यहाँ पर घोषित करा गया था, जिस बच्ची ने अपनी जो जीवन लीला वो समाप्त करी। अब यहाँ पर कुछ जो नैतिक मुद्दे हैं, वो नैतिक मुद्दे खड़े होते हैं। वो नैतिक मुद्दे क्या हैं कि एक 3 साल की बच्ची है, वो कैसे डिसीजन ले सकती है, वो कैसे अपना ये एक ऐसा डिसीजन ले सकती है कि उसे अपने जीवन का अंत करना है, वो अब नहीं बच पाएगी। वो कैसे संथारा के बारे में या फिर किसी भी धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जान सकती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। हम देखेंगे यहाँ पर तो मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग के जो ओमकार सिंह हैं, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, उनकी जब जो कुछ बातचीत यहाँ पर हुई, तो कि ये पूरी तरह से जागरूक वयस्क हैं, उनको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आमतौर पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अनुष्ठान है। एक बच्चा संभवतः सहमति नहीं दे सकता, 3 साल का बच्चा है, क्या ही सहमति दे देगा। यहाँ पर जांच करी जा रही है, और जो बाल संरक्षण कानून है अगर उनका उल्लंघन भी हुआ है तो पुलिस ने भी इस मामले में पूरे में जांच शुरू कर दी है। अगर कोई कानून का उल्लंघन यहाँ पर हुआ तो डेफिनेटली जो कार्रवाई है, ऐसा कार्रवाई करने की बात यहाँ पर करी गई है। अगला एस्पेक्ट आता है कि भाई आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं वो मिली हुई हैं। आप कह सकते हैं ये तो मेरे धर्म का मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ जो सामाजिक सोशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में भी हमें बातचीत करनी होगी। दरअसल व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बात करें तो यदि कोई समझदार और वयस्क व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर इसका निर्णय लेता है तो चलिए ठीक है, तो क्या इसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए पूरी तरह से, पहला सवाल ये उठता है। दूसरा, सोशल इंपैक्ट, यदि इस प्रकार की मृत्यु समाज में दूसरों को, विशेषकर युवाओं को, अगर ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो करी जाती हैं तो फिर ये एक तरीके से जो गलत संदेश है, गलत मैसेज भी समाज के अंदर यहाँ पर जा सकता है। तो ये सारी कुछ जो समस्याएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद आत्महत्या वर्सेस धार्मिक आचरण, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर कानूनी और नैतिक अंतर के बारे में बात करें तो अदालतों ने इसे एक बार आत्महत्या के समान माना है ऑलमोस्ट पूरी तरह से, और बोला है कि जो अनुयायी हैं वो अनुयायी इसको शांतिपूर्ण, नियोजित और धार्मिक प्रक्रिया मानते हैं। तो इस तरह से जो क्लैश है सबकी विचारधारा में, वो क्लैश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता बनाम जीवन का अधिकार, यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 25 में आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, और जो आर्टिकल 21 है वो आपको जीवन के अधिकार की रक्षा प्रदान करता है। इन दोनों में संतुलन जरूरी है, यानी कि जिस बच्ची ने इस प्रैक्टिस को अपनाया आर्टिकल 21 के थ्रू, उस बच्ची को भी आर्टिकल 21 भी मिला हुआ है। जबकि 3 साल की उम्र में वो बच्ची कैसे डिसाइड कर सकती है कि उसको संथारा प्रथा को प्रैक्टिस करना है या फिर नहीं करना, बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे नाबालिग और जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके मामले में जो एक बड़ा नैतिक प्रश्न है वो मिलता है। तो वही वाली बात कि क्या एक 3 साल की बच्ची इसकी गंभीरता और इसके उद्देश्य को समझ सकता है? डेफिनेटली नहीं। एक तो माता पिता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और माता पिता ने पूरा डिसीजन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो जो 3 साल की बच्ची है उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसके जो इंडिविजुअल एक चाइल्ड राइट है, उसके जो एक ह्यूमन राइट्स हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं। एक जो जीवन है वो जीवन दांव पे लग रहा है। अभिभावकों की भूमिका यह है कि माता पिता को यह अधिकार है कि वो धार्मिक प्रथा के नाम पर अपना जो बच्चा है उस बच्चे के जीवन पर निर्णय कैसे लें। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं और कुछ परंपराओं के बारे में बात करते हैं, तो ये एक एस्पेक्ट हमारा बनता है। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दरअसल जैसा मैंने बताया कि धार्मिक जो हमारे पूरे मामले हैं, उन मामलों में देखें तो एक धर्मनिष्ठ समाज और एक संवैधानिक लोकतंत्र, इनके बीच में संतुलन जरूरी है। क्या हम किसी भी धार्मिक परंपरा को मानवीय अधिकारों की कीमत पर अपनाएंगे? यानी कि ठीक है, मान लीजिए नॉट इन ओनली जैनिज्म, किसी भी धर्म के अंदर कोई ऐसी परंपरा है, तो क्या वो धर्म की परंपरा मानव एक इंसान होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उससे ऊपर हम उसको रख सकते हैं? बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है।
जागरूकता और सीमा यानी कि संथारा है जो जो एक परंपरा है, डेफिनेटली कोई भी धार्मिक परंपरा है, अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर उसको डिपेंड है तो वो इंडिविजुअल उस फैसले को लेने के लिए भी कैपेबल होना चाहिए। देखेंगे कि संथारा को एक जिम्मेदार विवेकशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि आस्था के अंधानुकरण के रूप में कितना उम्र ना कुछ भी देख के सारी चीजों को जो है प्रैक्टिस कर देना। तो ये एक ओवरव्यू डिटेल्ड हमने लेने की कोशिश करी कि क्या था पूरा मामला, क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, धार्मिक, नैतिक, जो लीगल एस्पेक्ट है उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश करी। मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सब अपना रिव्यू इस चीज के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।